मुख्यमंत्री जी योगी ने नाथिया से अयोध्या में कहा था कि नमक गिराई के ऊपर कुछ कहा था, क्या मामला है? देखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, उन्होंने जो मैंने एक बाइट सुनी, उन्होंने अयोध्या में झांसी के नवग्रह की सराहना की। हम चाहते थे कि योगी जी वो नवग्रह लक्ष्मी तालाब के चारों तरफ बने हुए नवग्रह के मंदिर हैं और एक मंदिर नवग्रह का ठीक लक्ष्मी तालाब के बाहर है। कम से कम एक बार आके देख लें उस तालाब की स्थिति, नवग्रह के आसपास की जमीन किस तरह से जलकुंभी से पटा पड़ा है। पहले कहा गया था उसके अंदर स्मार्ट सिटी से 40 करोड़ रुपए खर्च हुए, नालों के ट्रीटमेंट में भी 60-65 करोड़ रुपए खर्च हुए, पार्क बने, 50 शिलालेख लगे हुए हैं, लेकिन इतना जबरदस्त बंदर बांट हुआ कि आज ना वहां पर्यटक जा सकते, न पार्क में कोई खेल सकता है, और नवग्रह की पूजा करने भी देश भर से जो लोग आते हैं वो नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि उनके आसपास की जमीनों पर भी कब्जा है। सबसे बड़ी बात, चाहे भूतनाथ बाबा का मंदिर हो, चाहे अटखम्मा हो, पटला वाले हनुमान हो, महालक्ष्मी जी का मंदिर हो, काली माई का मंदिर हो, झांसी का एक अद्भुत स्थान है। तो स्मार्ट सिटी में जिस तरह के भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को भी एक बार योगी जी जरूर देखने का काम करें। योगी जी आते हैं, मुख्यमंत्री है, उनका स्वागत है, लेकिन झांसी में मेट्रो ट्रेन कब चलेगी? आप लगातार पिछले 7-8 साल से कह रहे हैं, हर चुनाव में कहते हैं मेट्रो ट्रेन चलेगी, एयरपोर्ट बनेगा। ना एयरपोर्ट, ना मेट्रो ट्रेन। और इसके अलावा जो सबसे मूल बात है, स्मार्ट सिटी में चाहे ट्रैफिक प्लान हो, चाहे पार्किंग हो, चाहे कारें हो, चाहे साइकिल हो, चाहे वाटर एटीएम हो, सब समाप्ति की ओर है, उनका कोई मेंटेनेंस नहीं है। महापौर जी खुद कहते हैं कि 300 करोड़ का घोटाला हुआ। अरे आप महापौर जी वहां बैठे थे, मुख्यमंत्री जी से आप मिले, बात कर लेते। अभी मैंने पेपर में पढ़ा कि उन्होंने सीएम ग्रिड की एक सड़क की जांच के लिए खुद पत्र लिखा। तो ये जो विसंगतियां हैं, आपने कहा था कि यहाँ का हाउस टैक्स हाफ होगा, वाटर टैक्स माफ होगा। आज जनता पर हाउस टैक्स भी बढ़ के लग रहा और वाटर टैक्स भी लग रहा। इसके अलावा स्मार्ट मीटर इतनी बड़ी समस्या है कि वो प्रीपेड से पोस्टपेड हो गए, लेकिन उसके जो बिल आ रहे हैं, भयानक बिल आ रहे हैं। जो उस समय कहा था कि 15 तारीख के बाद से बिल आएंगे, अगर हम देखें तो इतना ज्यादा अमाउंट उसके अंदर आ रहा कि आदमी को समझ में नहीं आ रहा। तो आज योगी जी से हम ये भी चाहेंगे कि झांसी के अंदर आप जो घोषणाएं कर जाते हैं, जो धनराशि आवंटित करने की बात कहते हैं, उसका क्रियान्वयन कैसे होता है उसको जरूर देखें। आपके मंत्री हैं ललितपुर में, कह रहे कि लाखों पुल बनवाए योगी जी ने। भाई लाखों पुल तो ठीक है, हम तो पोहरा गांव गए थे, पोहरा ग्राम के लोग जान पे खेल के नदी को पार करते हैं। उजियान के अंदर पीपा के पुल से जाना पड़ता है, बंद पुल सैकड़ों में नहीं बने, लेकिन आपके सम्मानित श्रम योजन मंत्री कह रहे कि लाखों की संख्या में पुल बनाए और आपने अपने पास से पैसा खर्च किया। दूसरा, मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा, लोकतंत्र की सबसे मजबूती का आधार हमारे पत्रकार हैं। आप जहां भी जाते हैं तो कम से कम एक पत्रकार वार्ता करें ताकि आपको जमीनी हकीकत मालूम पड़े। आज बुंदेलखंड के अंदर जितने तालाब हैं, आतिया तालाब, पानी वाली धर्मशाला, सुखनई नदी, ललितपुर का सुमेरा तालाब, सब पर करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन उसके अंदर क्या स्थिति है? भयानक, केवल जलकुंभी है। हम तो चाहते थे कि आपके स्मरण के लिए हम आपको जलकुंभी भेंट करते, ताकि आपको कम से कम याद रहती कि आप जो पैसा भेजते हैं उससे कितना भ्रष्टाचार हो रहा। आज अमृत पेयजल योजना के अंदर सड़कें खुद ही पड़ी हैं, जहां पर पाइप नाली में से डाल दिया, किसी में टोंटी लगी, किसी में नहीं लगी। स्थिति यह है कि झांसी शहर के अंदर भी मसीहागंज क्षेत्र जैसे
सघन बस्ती वाले लोग अर्थी पर लेट के प्रदर्शन कर रहे हैं, इंदिरा नगर वाले लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपकी योजनाएं धरातल पर किस हाल में पहुंच रही बंदरवाट के चक्कर में, इसमें आपको नजर जरूर रखना चाहिए। आपके कृषि विभाग की स्थिति ये है कि आज खाद सहकारी समिति पे है, लेकिन किसान को डीएपी नहीं मिल रही, यूरिया नहीं मिल रही। जिन्हें सब्जी करना थी, जिन्हें मूंगफली करना थी, जिन्हें मसूर करना था, वो नहीं मिल रहा। आज 1800-200 रुपए की डीएपी मिल रही, जबकि अभी समाचार पत्रों में आया था कि इस बार डीएपी के रेट कम हो जाएंगे, यूरिया के रेट कम हो जाएंगे। लेकिन एक तो सहकारी समिति में मिल नहीं रही, बाजार में मिल नहीं रही, और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य के अंदर भी अगर हम देखें तो मेडिकल कॉलेज के अंदर पूरे करोड़ों लोग आते हैं बुंदेलखंड के सब जिले के, चाहे ललितपुर हो, झांसी हो, कहीं भी। झांसी में तो कैंसर की मशीन चोरी चली गई, उसके सोर्स में काम होना था, लेकिन वो मशीन चोरी चली गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कैंसर विभाग सुस्त पड़ा है। 500 बेड का हॉस्पिटल, और हर दिन घोषणा आती है। अभी बरसात आ रही, आपके सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में से ऊपर से छत गिरना प्रारंभ हो जाएगी। डॉक्टर आधे अधूरे हैं, चाहे सिविल हॉस्पिटल हो। सिविल हॉस्पिटल का भ्रष्टाचार सब लोगों ने देखा, दलाल सक्रिय हैं, बाजार की दवाइयां लिखी जाती हैं, पैसे का लेन देन होता है। तो ये सब आप जो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, कम से कम उस पर आपको देखना चाहिए। आज जिस तरह से उद्योग है, उद्योग की स्थिति है, आप कह रहे हैं कि बुंदेलखंड से पलायन और रोजगार चला गया। अब कोई यहाँ पलायन नहीं है, रोजगार ही रोजगार है। तो आप देखिए हर दिन ट्रेन में जानवरों की तरह जाते हैं लोग, क्योंकि अब तो मनरेगा भी नहीं चल रही, मनरेगा का पेमेंट नहीं होता, रोजगार सेवकों की 1-1 साल से तनख्वाह नहीं मिली। और स्थिति ये है कि आपने बीडा के अंदर जिन किसानों की जमीनें ली हैं, उनके मूल्य नहीं बढ़ाए। उनको कोई, आपका कहना यह है कि ललितपुर के अंदर ड्रग फार्मा के अंदर हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसा ही आप उस समय कहते थे जब बीडा की जमीनें किसानों की ली जा रही थी, जिस समय डिफेंस कॉरिडोर में जमीनें ली जा रही थी, बिजौली के अंदर ग्रोथ सेंटर में ली जा रही थी। लेकिन आज कहीं भी स्थानीय व्यक्ति को कोई रोजगार नहीं है। आप कानून बनाइए। हम सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लेके आए थे, उसके अंदर नियम था कि इसके अंदर 80% बुंदेलखंड के लोग कर्मचारी और अधिकारी होंगे, उसमें भी नहीं है, वो भी चेंज कर दिया। तो आप जब बोलते हैं, चूंकि आप एक पीठ के स्वामी हैं और जनता ये अपेक्षा करती है कि आप सच बोलेंगे, तो अगर आप कहते हैं कि ललितपुर के अंदर जो ड्रग फार्मा बना है या बनने जा रही, तो उसमें आप कैबिनेट में पारित करवाइए, बीडा के लिए भी करवाइए, डिफेंस कॉरिडोर के लिए करवाइए। जमीन है बुंदेलखंड की, जिस तरह पारीछा हो, बजाज पावर प्लांट हो, धूल हम खाते हैं, राख हम खाते हैं, पानी हमारा लिया जाता और लाभ बड़े बड़े उद्योगपति ले जाते, बिजली भी नहीं मिलती। उसी तरह बीडा में होगा, उसी तरह ड्रग फार्मा में होगा, चुनिंदा लोगों को लाभ होगा। बुंदेलखंड के नौजवान जो पलायन करते थे, जो सुसाइड करते थे, जो भटकते थे, उनकी स्थिति बद से बदतर होगी।